राइट की करना है, इकट्ठा प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओवरलैप, सिंपली कुछ भी नहीं लिखना फिर, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रहा था। टेक्स्ट एंड कन्वर्टी कैन नॉट हैव ओवरलैप विद नो चार्ट सेगमेंट। अच्छा यहाँ पे ना या तो कुछ लिख दे, अगर एक आधे वर्ड की भी समझ आ रही है ना, कुछ भी, मतलब उसने हेलो भी बोला था, पूरे क्राउड में आवाज़ आ रही थी हेलो, वो भी आप यहाँ पे लिखना है आपने इस तरह, फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल मेन एक बंदे की समझ आ रही है। अब देखें, मैं भी साथ बोल रही हूँ, अलीज़ा बोल रही है, मिफ्रा बोल रही है, नूर बोल रही है, लेकिन आपको पता है कि एक मेन बंदा मैं हूँ और मेरी आवाज़ हल्की फुल्की समझ आ रही है, तो आपने यहाँ पे नाम नहीं लिखना, आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, फीमेल 1 ओवरलैप कर देना है, क्योंकि ओवरलैपिंग में हम लोग सारे एक साथ ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ओवरलैप करके ओवरलैप कर देना है इसको। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? जी हो गया। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे नॉइस का सेगमेंट था, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, मैंने यहाँ पे नॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नो स्पीकर आएगा, और आवाज़ तो थी नहीं, इस वजह से यहाँ पे आएगा जो है नो स्पीच का। अगर शोर हो, जैसे आगे अगर इस तरह का कोई सेगमेंट मिल गया, मुझे नहीं लगता मिलेगा, अक्सर होता है ना कि आवाज़ मतलब किसी के यहाँ पे बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन शोर था, तो आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, नॉइस, यहाँ भी आपने नॉइस लगा देना है, स्पीच टैग में जाके नॉइस, अगर म्यूज़िक होगा तो म्यूज़िक लगा देना है। ये चीज़ तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कीज़ हो गई थी, नहीं कीज़ कर दें। अच्छा ये करें, ओवरलैप का मैंने बता दिया। अपलॉज कहाँ यूज़ करना है, जब पूरा क्राउड बात कर रहा होगा इकट्ठा, किसी की समझ नहीं आ रही लेकिन हल्की फुल्की विस्परिंग की आवाज़ आ रही होगी, तब आपने अपलॉज वैसे लगाते हैं जहाँ पे क्लैपिंग हो रही हो। तो लेकिन ये जो सर ने वीडियो सेंड की थी उसके अंदर उसने ऐसा कुछ कहा था कि अगर पूरा क्राउड इकट्ठा बोल रहा हो तब आपने अपलॉज लगाना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने लॉफ्ट में भी काम किया था, हम लोग अपलॉज कब लगाते हैं, जब जहाँ पे क्लैपिंग हो रही हो। अच्छा ये हमने ब्रीथ कहाँ लगाना है, आपने ट्रांसक्राइब तो करा लिया लेकिन आपने सुनना भी तो है, एक बार आपको आइडिया हो गया होगा कि जब उसने बात की थी उसने सांस कब लिया था। अब जैसे जो बात करते करते एक लंबा सांस लें, इस तरह आवाज़ आए तो वहाँ पे आपने ब्रीथ का, अब जैसे उसने बोला व्हाट्स योर नेम, ठीक है, इस तरह उसने बोला, फिर उसने यहाँ पे ना व्हाट्स योर के बाद उसने सांस ले लिया लंबा, आवाज़ आई है माइक में, ठीक है, तब आपने यहाँ पे लेबल लगा देना है, जो टैग लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे हम लोग, ब्रीथ का। ठीक है, इस तरह अगर आवाज़ आई है, अक्सर होता है ना कि अगर बात करते करते कोई इस तरह करे कि मुझे सांस मतलब हम लोग भी फील करें कि इसने एक लंबा सांस लिया, तब आपने ये लगाना है टैग, अदरवाइज़ नहीं लगाना, वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है, ये है क्लिक की आवाज़ आ रही हो, अगर कोई जो है कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो तब, जहाँ पे खांसी आ रही हो, सेगमेंट के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान, आपने ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये देखना है, जहाँ पे खांसी की आवाज़ आई है वहाँ पे आपने लेबल लगा देना है, जहाँ पे बैकग्राउंड में भी खांसी की आवाज़ आई है या रोने की आवाज़ आई है तब भी आपने ये सेगमेंट को जो है उसको ट्रांसक्राइब करा के लास्ट में ये दोनों लगा दें या एक लगा देना, अगर वहाँ पे उसकी कंडीशन अप्लाई है तो। अगर किसी के रोने की आवाज़, अगर रोने की आवाज़ है ना आपने फिर अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपने इनको नहीं छेड़ना। जब कोई, ये हमने कब यूज़ करना होता है, DTMF, जब हमने डायल कर रहे हों किसी का, अगर नंबर डायल कर रहे हो ना तो आवाज़ आती है टूं टूं की, ये हमने वहाँ पे लगाना है। ठीक है, लाफ कहाँ पे लगाना, हंसने की आवाज़, बैकग्राउंड में आ रही हो, मेन स्पीकर बात कर रहा, अब क्या मसला है, एक गेम मतलब चलो खेल लो। अच्छा ये है आगे लिप स्मैक है, देखें अगर वो बात करते करते ना इस तरह आवाज़ आए ना ज़्यादा, जैसे क्या कहते हैं पंजाबी चपाके की आवाज़ आए ना, तब हमने यहाँ वो लगा देना, हमने सेगमेंट को पूरे को ट्रांसक्राइब करके लास्ट पे लगा देना, या अगर देखें अगर समझ आ रही है कि वर्ड, क्योंकि हमारे लिए है फॉरेन स्पीच। ठीक है, अब हमें नहीं पता उसने वर्ड, अगर तो इंग्लिश होगी तो हमें समझ आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे इसने ये किया था प्रोनाउंस, अगर नहीं समझ आ रही तो आप इससे इनको ना भी यूज़ करें तो खैर है, लेकिन अगर इन चीज़ों को ना, ओवरलैप को, अपलॉज को, ब्रीथ को, क्लिक को, कफ, इन चीज़ों को देखना है कि कहाँ कहाँ पे
ये अगर कंडीशन अप्लाइकेबल है आपने फिर इनको यूज़ करना है, ठीक है। मैंने म्यूज़िक का बता दिया था, जहाँ पे म्यूज़िक हो, अगर तो फाइल के बैकग्राउंड में है, मतलब इस सेगमेंट के बैकग्राउंड में है, तब भी आपने यहाँ पे सेगमेंट को ट्रांसक्राइब करने के बाद लास्ट में आपने लगा देना है इस तरह, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं लगाना, ठीक है। अगर तो एक ये अब जैसे ये सेगमेंट है, ये नॉइस वाला ना, अब हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे है म्यूज़िक का, ये सारा म्यूज़िक है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से नो स्पीकर रहने दूँगी, इसको मैं यहाँ पे म्यूज़िक कर दूँगी, म्यूज़िक के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ भी म्यूज़िक कर दूँगी, ठीक है। इस तरह ये करना है। आई समझ में बात? समझ आ रही है इतनी? जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ से नहीं समझ आएगी आप पूछ भी सकते हैं। बाकी तो मैंने पूरी कोशिश की थी, सुबह भी मैंने आप लोगों के लिए उठ के सुबह 3 बजे पहले वीडियो खुद देखी, हालांकि पहले हमने इसके ऊपर काम किया और लुकमान की टीम ने मेरे साथ थोड़ा अच्छा इसके ऊपर काम किया था। तो अब अच्छा, अदर स्पीच का हमें तो पता ही नहीं है अदर स्पीच उनके लिए कौन सी होगी ना, हमें तो यही पता है कि हमने स्वीडिश को ही ट्रांसक्राइब कराना है, तो इस वजह से इसको ये इतने यूज़ नहीं होंगे। और ये रिंग अगर जो है बेल की हो या जो है मोबाइल की हो या मतलब कि कह लो कि डोर बेल की हो, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आवाज़ आपको फील हो के आई है आपने वहाँ पे ये टैग लगा देना। और बीप मतलब गाड़ी का जो हॉर्न नहीं होता वहाँ पे ये यूज़ होगी। अगर बैकग्राउंड में भी आ रही है ना, अब देखें मैं बात कर रही हूँ पीछे से, अगर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही तब भी आपने वहाँ पे बीप लगा देना लास्ट में, या जहाँ पे मैंने वर्ड स्टॉप किया था मैं अगर बात कर रही हूँ अब इस तरह, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में हॉर्न आए, अब जिस लफ्ज़ की अदायगी के दौरान आपको बैकग्राउंड से बीप की आवाज़ आई है ना, आपको हॉर्न की आवाज़ आई, आपने वहाँ पे ये टैग लगा देना, ठीक है। इतना सा इसका काम है। दूसरा, अगर मर्ज, अगर आपको यहाँ इसका ना यहाँ पे हम लोग अगर ये सेगमेंट गलती से बन गया, आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के आगे लेके जाना चाह रहे हैं पीछे, या इसको प्रॉपरली करना चाहे, इसमें इस चीज़ की ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे जिन्होंने सेगमेंटेशन की है लॉफ्ट के ऊपर, उनको पता होता है कि ये ना अगर ये ऊपर चढ़ जाए ना जैसे ये, तो ये इस तरह होता है, लेकिन ये नहीं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, बल्कि वो सेगमेंट आगे उतना चला जाता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको रीसाइज करूँगी तो इसको मैं खुद आगे ले जाऊँगी, लेकिन रीसाइज करके फिर ये आगे जाएगा इस तरह, ठीक है। अगर Deras styr så här västnytt, därför jag vill ju visa de underbara grekerna vad fint Göteborg är. Det tycker vi var jättebra det. Ja, ये देखिए, यहाँ पे मेल की वॉइस है ना, grekerna vad fint Göteborg är. Det tycker vi var jättebra det. ठीक है। इतना वो बोला है, अब जितना वो बोला और आप उसकी आवाज़ बिल्कुल समझ आइए क्लियरली ना, तब आपने वहाँ पे सेगमेंट बना देना है। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ आ रही ना, आपने उसको अगर थोड़ा सा भी लेंथी है, Ja, tycker jag. अब इसकी समझ आई थी उसने क्या कहा है ना, Vad fint Göteborg är. Det tycker vi var jättebra det. ठीक है। ये देखें, इसने यहाँ पे 2 से 3 वर्ड्स बोले हैं कि आप अगर आप अपनी जो मोबाइल से भी इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा। अगर उसने सिंगल वर्ड बोला ना, फिर आपने नहीं उसको देखा, फिर आपने कि एक ही सेगमेंट बनाने देना था, और मैक्सिमम एक सेगमेंट जो है ना आपने 15 सेकंड का बनाना है, वरना एरर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, इस पे आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये सेगमेंट इज़ मोर देन 15 सेकंड लॉन्ग, ठीक है। और दूसरा बाकी ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, ये सेगमेंटेशन भी साथ साथ आप ऐसे करें, पहले सेगमेंटेशन सारी कर लें इस तरीके से। ये है 6 मिनट वाली, 6 मिनट की पूरी फाइल ही होगी, ये 6 मिनट की फाइल है, इसमें पहले सेगमेंटेशन कर लें। Musiknominering i Grekland på vad blir det? TV-kanalen Mad Awards blir det. Ja. Och नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, इसकी स्पीड को लो भी कर सकते हैं। ja, tycker Men jag. vad var det du sa för någonting här precis? Det är så här att अब देखो यहाँ पे अगेन वो बोली है ना, ja, tycker Men jag. vad var det du sa för någonting här precis? Det är så här att det ska vara musik. अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना वो एक वर्ड इस औरत ने बोला था, हमने क्या करना है, इसको एक ही इस लड़के का सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा बना देना है। यहाँ से हमने नहीं देखना उस एक वर्ड उसने क्या बोला था लड़की ने ना, हमने इसको पहले मेल करेंगे यहाँ पे। Jättebra det. Ja, tycker Men jag. vad var det du sa för någonting här precis? क्योंकि अब आप खुद सोचे ना, अपने कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर मैं इसका सेगमेंट बनाऊंगी फीमेल का, अगर मैं उसको ट्रांसक्राइब कराना भी चाहूँगी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके साथ ये इसमें जो मेल है ना, वो उसकी आवाज़ पहले आ रही है, उसने बाद में बोला, जो
अगर मैं नेटिव होती तो मैं कर लेती। Ja, tycker Men jag vad var med. det du sa för någonting här precis? दूसरा यहाँ पे हंसने की आवाज़ आई, लाफिंग की। अब